लोगों ने कहा शादी नहीं हुई, सिंगल मोम हो, रोल कैसे मिलेगा, कोई काम नहीं देगा। समाज ने कहा करेक्टरलेस है, मीडिया ने कहा स्कैंडल क्वीन है। टैलेंट होने के बावजूद नीना गुप्ता को इंडस्ट्री ने साइड में रखा क्योंकि उन्होंने समाज के रूल्स नहीं माने। नीना गुप्ता जिनको एक बार फिर ट्रोल किया जा रहा है, पर इस बार उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि उनके ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर, उनके आउटफिट्स को लेकर। अभी हाल ही में आई नीना गुप्ता की मेट्रो मूवी, जिसके ट्रेलर लॉन्च और प्रमोशन में वो ऐसी ड्रेसेस पहनी नजर आई जिनसे मीडिया और लोगों ने उन्हें डायरेक्ट टारगेट करना शुरू कर दिया। क्या क्या देखना पड़ रहा है अब? अच्छा है मैं अंधा हूँ, क्या हो गया है लोगों को? अनडाउटेबल यू आर एन आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस बट यू लुक अनप्लीजेंट इन दिस काइंड ऑफ ड्रेस। सॉरी बट हर क्लोथ्स आर नॉट सुटेबल फॉर हर एज। माता जी, भजन करने की उम्र में आपको फैंसी ड्रेस पहनने का शौक क्यों आया? ट्राई एंड वियर एज अप्रोप्रिएट अटायर। इट्स ओके टू बी फैशनिस्टा बट नॉट एट सुटेबल फॉर हर बॉडी टाइप। फॉर दैट बॉडी मोडेस्ट क्लोथ सूट्स। अग्री विद दिस कमेंट्स। क्योंकि फैशनेबल होना इज अ डिफरेंट थिंग बट अपनी एज और बॉडी के अकॉर्डिंग आउटफिट वियर करना इज राइट थिंग। पर यहाँ भी उनके फैंस उनके फुल सपोर्ट में हैं कि यू आर लुक ब्यूटीफुल विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इनकी ये ड्रेस जिसकी वजह से ट्रोलिंग शुरू हुई, ये ड्रेस उनकी बेटी मसाबा गुप्ता ने डिजाइन करी है। मसाबा उनकी इकलौती बेटी है जिसकी वजह से नीना ने बहुत कुछ सहा है और दुनिया से अकेले लड़ाई करी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक अनमैरिड सिंगल मदर है। उनका अफेयर लेजेंडरी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड के साथ था, बट विवियन ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन फिर भी नीना उनसे प्यार करती थी। पर जब उनके प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सबके सामने आई तो सब शॉक थे और उन्हें करेक्टरलेस स्कैंडल क्वीन करके ट्रोल करने लगे थे। इतनी ट्रोलिंग के बावजूद नीना ने ये फैसला लिया कि वो शादी नहीं करेंगी पर बच्चे को पालेंगी। और फिर जन्म हुआ उनकी बेटी मसाबा का। उन्होंने सिंगल मदर उसको पालने का फैसला ले लिया था। उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, दुनिया उनके अगेंस्ट थी, उनका काम मिलना बंद हो गया था, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई थी। कभी फ्रेंड्स तो कभी कहीं से मदद लेके उन्होंने अपनी बेटी को पाला। 90s और 2000 में उनका करियर बिल्कुल खत्म सा हो गया था। बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस होने के बावजूद उन्हें सीरियल्स में काम करना पड़ रहा था क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री उन्हें बिल्कुल भूल चुकी थी। कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको खुद काम मांगना पड़ रहा था। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, काम करती हूँ, प्लीज मुझे काम दो। सुनने में तो ये बहुत इजी और नॉर्मल लग रहा है, पर एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस का पब्लिक में ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात है जो शायद नीना ही कर सकती हैं। नीना गुप्ता कोलकाता से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने अपनी स्टडीज दिल्ली में पूरी करी, जिसमें वो ब्रिलियंट स्टूडेंट रही। उसके बाद नेशनल ड्रामा स्कूल में भी उन्होंने टॉप किया। फिर 90s 80s में एक्टिंग को अपना करियर बनाकर उन्हें इंडस्ट्री में कदम रखा। बॉलीवुड से हमेशा उन्हें ऑफ बीट या बोल्ड मूवीज ही मिली। ब्यूटी और टैलेंट होने के बावजूद उन्हें कमर्शियल बॉलीवुड में कभी लीड रोल नहीं मिला। डायरेक्टर्स उन्हें पैरेलल सिनेमा वाली एक्ट्रेस कहकर इग्नोर करते थे। फिर बेटी होने के बाद उनका स्ट्रगल और डबल हो गया, काम बंद, रोल मिलना बंद, सब बंद। लेकिन फिर उनका कमबैक हुआ 2018 में बधाई हो मूवी के साथ। इस मूवी में उन्होंने एक माँ का रोल निभाया, तो उस मूवी के काफी इम्पोर्टेंट रोल था और ये मूवी काफी हिट भी हुई थी। इसी मूवी ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया, जो उनके लिए इंडस्ट्री में एक नए जन्म से कम नहीं था। नीना गुप्ता ने दुनिया को दिखाया कि कमबैक सिर्फ फिल्मों का नहीं होता, असली कमबैक जिंदगी में होता है। और अब नीना गुप्ता वेब सीरीज में कमाल कर रही हैं। पंचायत जैसी सीरीज में उनका रोल सबको बड़ा पसंद आ रहा है और जो नाम वो जवानी में नहीं कमा पाई, अब वो अपने 60s में कमा रही हैं। उनकी और उनकी बेटी की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नेटफ्लिक्स के एक शो मसाबा में बहुत क्लियरली दिखाई दी। पहले चल रहे प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल के साथ उनका पर्सनल लाइफ स्ट्रगल भी बहुत था, क्योंकि उस टाइम पर एज अनमैरिड सिंगल मदर बनने का उनका डिसीजन बहुत बोल्ड और सोशली बहुत रिस्की था, और उन्होंने फिर भी ऐसा किया और अकेले हर चीज हैंडल करी। बहुत टाइम तक सिंगल रहने के बाद 2008 में उन्होंने दिल्ली के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी। उनकी शादी एक प्राइवेट सेरेमनी और विवेक के पहले से फैमिली थी और बच्चे थे, लेकिन नीना के साथ उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बना और मसाबा भी अपने स्टेप फादर के साथ कंफर्टेबल है और अब नीना अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश है। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में स्पॉटलाइट में बार बार आना ही लिखा होता है। जैसे अब नीना को फिर ट्रोल किया जा रहा है उनकी ड्रेसेस की वजह से, क्योंकि 66 की एज में वो अपनी स्टाइलिंग से एजिज्म को चैलेंज कर रही हैं, अपने बोल्ड आउटफिट से और कॉन्फिडेंट एटीट्यूड से। इस ट्रोलिंग की शुरुआत हुई थी उनके व्हाइट काफ्तान विद गोल्डन ब्रेलेट वाली ड्रेस से, जो उन्होंने अपनी मूवी के ट्रेलर लॉन्च में पहनी थी। उनका ये लुक उनकी बेटी ने डिजाइन किया था, पर लोगों को ये पसंद नहीं आया और कहा कि उम्र के हिसाब से ही ये सही नहीं है। पर उनके फैंस ने उन्हें फुल डिफेंड किया और ऐसी एक ड्रेस ने और भी ऐसी काफी ड्रेसेस में वो नजर आई जिससे उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। जैसे उनकी ये ड्रेस जो वो अपनी मूवी के प्रमोशन के चलते लाफ्टर शेफ शो में पहनकर गई थी। इस ड्रेस की वजह से लोगों के बहुत गलत कमेंट आए।
जिसके जवाब में नीना ने यही कहा कि कपड़े देखकर किसी को जज मत करो, आई हैव एमफिल इन संस्कृत। इनकी इस स्टेटमेंट को लोगों ने और ज्यादा मजाक बनाया, पर उनके फैंस खड़े हैं ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए। तो नीना गुप्ता ने फिर से प्रूव किया स्टाइल कोई एज डिफाइन नहीं करता, बस कॉन्फिडेंस से पीछे नहीं हटना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टाइल का मतलब सिर्फ छोटे छोटे कपड़े पहनना नहीं होता। अच्छे लंबे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी इंसान को स्टाइलिश बनाता है, पर बॉलीवुड में स्टाइल का मतलब सिर्फ छोटे से छोटे कपड़े पहनना ही है। जितना छोटे कपड़ा उतना स्टाइलिश इंसान। लेकिन ठीक है, आप लोगों को उनके लिए इतने गलत गलत कमेंट नहीं करने चाहिए। जो लोग नॉर्मली अपना पॉइंट शेयर कर रहे हैं वो ठीक है, पर जो गंदी लैंग्वेज या वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत है। उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है, छोड़ो। और वैसे ही उनको तो पहले से ही बहुत ट्रोल किया गया है उनके सिंगल मदरहुड के चलते। पर आपका उनकी इस लाइफ स्टाइल पर क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।